हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी इन फोकस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमआरआई एब्डोमेन, जिसमें हम एब्डोमेन की एनाटॉमी और जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो है इंटरसेप्शन। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने T2 एक्सियल सीक्वेंस ले लिया है। अब हम इसी में एनाटॉमी के बारे में सीखेंगे और जो फाइंडिंग्स है वो भी देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात ये बता देना चाहती हूँ, जो T2 सीक्वेंस होता है उसमें जो फ्लूइड होंगे वो सारे हाइपर दिखेंगे, और जो T1 सीक्वेंस होता है उसमें जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, तो वो हाइपो दिखते हैं, और इसमें हाइपर दिखता है T2 में। ठीक है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है डार्क डार्क दोनों साइड में, ये लंग्स हैं, ये हमारा हार्ट है। ठीक है। और ये वर्टिब्रा है, और ये इधर रिब्स हैं। ठीक है। ये जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो है लीवर। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये स्टोमक होता है, और ये स्प्लीन होता है। ठीक है। ये वेसल्स होती हैं सारी जो लीवर में है, लीवर की वेसल्स है। ये गॉल ब्लैडर है। ये सारा बाउल हो जाता है। ये किडनी है। मैं थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट और सेट करती हूँ। देखिए, ये किडनी है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। ठीक है। ये बाउल्स हैं। ये पैनक्रियाज है। ये हेड ऑफ पैनक्रियाज, बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, टेल ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है। ये वर्टिब्रा है। और जो इसमें जो ये हमारा गॉल ब्लैडर है, आप देख सकते हैं जो गॉल ब्लैडर की वॉल है, ये गॉल ब्लैडर की वॉल है। जो इसकी वॉल तो नॉर्मल है, बट आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर जो हमारा नॉर्मल गॉल ब्लैडर है वो तो पूरा हाइपर है। ठीक है। बट इसके अंदर कुछ हाइपोसा आ रहा है, तो ये कैलकुलस होता है। ठीक है। जो T2 में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हाइपो दिखेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हाइपर दिखता है। तो ये जो स्टोन है इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो ये हाइपो दिख रहा है। इसमें मल्टीपल कैलकुलाई हैं जो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हैं, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये भी हमारे बाउल में आ रहा है। तो ये जो बाउल है ये नॉर्मल है, और ये बाउल जो है ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ की बाउल्स देख सकते हैं आप। ठीक है। और ये बाउल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों। ठीक है। तो ये जो हेपेटिक रीजन में बाउल आ रहा है ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलन है लार्ज बाउल का, जो कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है। और ये आपको जो आप देख सकते हैं ये इसमें क्या हो रहा है कि ये फोल्डिंग सी आ रही है बाउल के अंदर। ठीक है। यहाँ पे ये फोल्ड हुआ है, अंदर को फोल्ड हो गया है। ठीक है। ये देखिए,
हमने T2 का कोरोनल सीक्वेंस ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर में कैलकुलस आ रहे हैं। लीवर हमारा नॉर्मल है, देख सकते हैं आप। ये स्टमक है, ठीक है। किडनी में, ये किडनी है हमारी, राइट किडनी में सिस्ट आ रही है। और ये हमारे बाउल्स हैं। ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलन है, जिसमें जो बाउल है वो फोल्डिंग हो रखी है बाउल्स की, जिसे हम इंटरसेप्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें होता है ये है कि जो बाउल का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो क्या करता है कि जो बाउल का डिस्टल पार्ट होता है उसमें फोल्ड हो जाता है। तो जब ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट डिस्टल पार्ट के में ही अंदर जाके फोल्ड हो जाता है तो यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है बाउल। और जब ये कोलैप्स हो जाता है इसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्शन, ठीक है। आई होप अब इसमें आपको डाउट नहीं होगा कि इंटरसेप्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है, मैं एक बार दोबारा से समझा रही हूँ। इंटरसेप्शन वो होता है जिसमें जो बाउल का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो खुद से ही उसके डिस्टल पार्ट में वो फोल्ड हो जाता है, या मतलब अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा वो, जिसे हम इंटरसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी वो ऐसे अलग सा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आप, फोल्डिंग हो रखी है बाउल्स की, ठीक है। ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलन है बाउल का, जो जहाँ पे इंटरसेप्शन आ रहा है, ठीक है। राइट हेपेटिक रीजन में ट्रांसवर्स कॉलन में इंटरसेप्शन है पेशेंट को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है बाउल्स में वो डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अगर किसी को नहीं समझ आता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता रहे। थैंक यू।